हेलो दोस्तों। तो एक रीसेंट अभी अभी ये न्यूज़ है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो कुछ नौकरियों के ऊपर है, तो उसके ऊपर बात करनी है दोस्तों। देखिए, है क्या, अभी कुछ विज्ञापन या विज्ञप्ति निकाली है। देखिए 27/7, मतलब अभी जस्ट ये विज्ञप्ति निकाली है दोस्तों। इसकी स्टार्टिंग डेट है 31/7/2020 और आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 14/9/2020 तक। चलिए, तो ये है क्या, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ में भर्ती निकाली गई है। किस किस में है दोस्तों? आशुलिपिक, वैयक्तिक सहायक, तो आशुलिपिक में हम कह सकते हैं, और वैयक्तिक सहायक में भी है, तो पर्सनल असिस्टेंट का जो है। खैर, आशुलिपिक और वैयक्तिक सहायक की हैं, और टोटल आप देख सकते हैं 158 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन ये है दोस्तों। आपने देख लिया, स्टार्टिंग डेट इसकी देख लीजिए 27/7/2020 और 31/7/2020 और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 14/9/2020। तो 14/9/2020 इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है दोस्तों। तो ये अभी अभी समूह के कुछ फॉर्म आए हैं दोस्तों। आगे देखते हैं इसमें कुछ इसके बारे में जानकारी क्या क्या है। चलिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के समूह गौ के अंतर्गत आशुलिपिक वैयक्तिक सहायक के 158 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो चलिए, पहले तो मैं आपको बता दूं भरना क्या है, कैसे करना है, फिर देखेंगे क्या क्या इसमें पोस्ट हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, फीस कितनी है, और क्या काम है, कैसा है, एग्ज़ाम कैसा होगा, उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो आपको OTR बनाना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये आपको पता है आजकल अनिवार्य है, भरना ही है आयोग द्वारा ये। तो पहले आप OTR भरेंगे। इसमें आपको बहुत ध्यान देना है, जो OTR आप बनाएंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये आपको बहुत ध्यान से भरना है। इसमें कहीं पे भी कोई गलती नहीं करनी है। जब OTR आपने भर दिया तो उसके बाद फिर आप बाकी का काम करेंगे। शुल्क जमा एक बार आपने OTR कर दिया तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए OTR बनाने में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए, ये तो रही दोस्तों OTR की बात। चलिए, अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो आयोग द्वारा पहली बार आशुलेखन परीक्षा से संबंधित पदों को अलग करके विज्ञापन किया गया है। तो देखिए, इसमें क्या है, आशुलिपिक आशुलेखन वाले जो हैं, आशुलेखन मतलब आप कह सकते हैं स्टेनोग्राफर जो हैं, जो स्टेनो करते हैं, तो स्टेनोग्राफर वालों को अलग से इसमें एक मौका मिल सके, इसीलिए ये किया गया है। तो मेनली अगर आप कहें तो स्टेनो के जो पोस्ट हैं उसके लिए है। आप भी स्टेनो की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको आप अगर मेहनत करेंगे तो काफ़ी अच्छी आपकी स्पीड भी इसमें हो जाएगी स्टेनो में, और ये फॉर्म आप भर सकते हैं। तो चलिए, देखते हैं क्या है कैसा है। तो ये कुछ पोस्ट हैं, देख लीजिए आप। अलग अलग, इतना ज़्यादा आपको इसमें डीप जाना नहीं है। फिलहाल आप पढ़ लीजिए, औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, यहाँ एक पोस्ट है। पर्यटन विकास परिषद में 5 पोस्ट हैं, 6 पोस्ट हैं दोस्तों, देख लीजिए। ग्रामीण निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग में भी 6 पोस्टें हैं। जिलाधिकारी उत्तरकाशी, यहाँ 2 पोस्टें हैं, देख लीजिए। चलिए, इसी तरीके से आप यहाँ सारी पोस्टें ये दी हुई हैं, एक बार देख लीजिए। महिला कल्याण विभाग में है 2 पोस्टें। आयुक्त गढ़वाल मंडल की 2 पोस्ट है दोस्तों। ग्राम्य विकास विभाग में है, कुल 6 पोस्ट हैं। पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, इसमें 22 पोस्टें हैं दोस्तों, आप देख लीजिए, इसमें 22 पोस्टें हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग, यहाँ 16 पोस्टें हैं। पर्यावरण संरक्षण नियंत्रक बोर्ड, 3 पोस्टें हैं। इस तरीके से इसमें पूरा का पूरा विवरण दिया हुआ है। PDF आपको हम अपने ग्रुप पे भेज देंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप पे हम आपको भेज देंगे PDF, वहाँ आप ये डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। हम आपको मेन की तरफ ले आते हैं। चलिए, वेतनमान आप देख लीजिए, वेतनमान के बारे में यहाँ दिया हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा आप। फिलहाल शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं। चलिए, या तो उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड शिक्षा और परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष अगर कोई परीक्षा है वो पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द पर मिनट, 80 शब्द पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। स्टेनो में 80 शब्द पर मिनट होनी चाहिए। और कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में आपकी 4000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। 4000 की डिप्रेशन पर आवर आपका हिंदी टंकन होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, हिंदी टंकन यहाँ पर स्पेशल दिया गया है, हिंदी टाइपिंग यहाँ पे दी गई है दोस्तों। और 80 शब्द प्रति मिनट स्टेनो आपका काम हो गया। चलिए, और लिखित परीक्षा में अगर समान अंक आते हैं, बराबर अंक आते हैं, तो जो बड़ा होगा उसका सिलेक्शन माना जाएगा। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों? 100 अंकों का पेपर होगा, बिल्कुल वो SSC ग्रुप C नॉर्मल जो समूह के पेपर होते हैं। इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन विषयक प्रश्न पत्र होगा। चलिए, ठीक है।
और बात की जाए तो यहाँ पे क्वालिफाइंग के लिए जो है लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए, उसमें मतलब जो आप पहले लिखित करेंगे उसके बाद तो आपका टेस्ट होगा ना, कि अंकन है, टाइपिंग का टेस्ट है, स्टेनो का टेस्ट है, उससे पहले जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा है उसका क्या है, तो 45% और 35% ये तो रिजर्व कैटेगरी के लिए हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए। और उसके साथ ही दोस्तों तो देख लीजिए 35 जो है दोस्तों, 35 जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए, और जर्नल और ओबीसी के लिए 45 जो है वो होगा दोस्तों। 2 घंटे की परीक्षा है। और इसी तरीके से माइनस मार्किंग भी है, 0.25 या 1/4 की माइनस मार्किंग है, और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल इसमें ऑफलाइन मोड है, ऑनलाइन में भी परीक्षा हो सकती है। मेनली इसका चांस है कि ऑफलाइन मोड में ये परीक्षा होगी, मतलब आपको बुकलेट घर ले जाने के लिए दी जाएगी। चलिए, और इसमें कुछ खास है, 4 विकल्प और बाकी सारा ओएमआर सीट। चलिए, ये सारी डिटेल वही है। इसके बाद में बाकी चीज़ें देख लेते हैं। आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2019 से की जाएगी। तो यहाँ देख लीजिए, आयु मैं आपको इनमें दिखा देता हूँ। 18 से 42 साल की है। देखिए सभी में लगभग 18 से 42 साल ही आपको देखने के लिए मिलेगी। 18 से 42 साल देख लीजिए, 18 से 42 साल एज है फॉर्म भरने की। चलिए, तो आयु की गणना के बारे में इन्होंने बता दिया, 1 जुलाई 2019 से की जाएगी। और उसके साथ में यहाँ पे बाकी चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं। चलिए, अब इससे बारे में बाकी की डिटेल्स देखते हैं क्या दिया गया है। फ़िलहाल यहाँ पे ये सिंपल सरल सी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, बाद में मैं पीडीएफ इसकी आपको दे दूँगा। हमने आपका एग्ज़ाम देख लिया। एग्ज़ाम के बाद हमने इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी आप यहाँ पे देख लीजिए क्या करना है। ये है साइट यहाँ पे दी हुई है UKSSC की, और इसमें जाकर के आपको OTR बनाना है अपना। उसके बाद बाकी सारे फॉर्म को फिल कर देना है आपने, और अंगूठे का निशान, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, ये आपका आवेदन भी हो जाएगा दोस्तों, और आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपना शुल्क भुगतान भी कर सकते हैं। चलिए, आप शुल्क देख लेते हैं एक बार। देख लीजिए, सामान्य अनारक्षित के लिए 300 रुपये है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए है 150, ST के लिए है 150, और जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी है 150। तो जर्नल देगा 300, OBC जो है वो देगा 300, और बाकी सभी 150 रुपये इसकी फ़ीस होने वाली है दोस्तों। तो इस तरीके से आप बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये PDF मैं आपको भेज दूँगा। फ़िलहाल और कुछ ख़ास इसके साथ है नहीं, तो हम लास्ट में इसका देख लेते हैं एक बार, एनालिसिस कर लेते हैं क्या है। तो कुछ पोस्टें हैं दोस्तों, जिसमें कि स्टेनो की जो भर्ती है वो है 18 से 42 साल, आपको 12th पास होना है अनिवार्य, और उसके साथ ही आपको स्टेनो की स्पीड है और टाइपिंग की स्पीड है, ये दोनों होनी चाहिए। तो ये दोनों आपके टेस्ट होंगे। सामान्य हिंदी, GK GS 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा, ये आपको देना है। और इस तरीके से 300 रुपये जर्नल और बाकी सबकी 150 की फ़ीस है। तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।